हेलो एवरीवन, मैं सिमरन आप सभी का स्वागत करती हूँ आर्ट इंस्टीट्यूट में। आज हम करेंगे भारतीय ऐतिहासिक चित्रकला एवं मूर्तिकला से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ये सभी आर्ट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप मेरी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसमें आज हम करेंगे मथुरा स्कूल, गांधार स्कूल, भरूच स्तूप, सांची स्तूप, अमरावती स्तूप, कुषाण काल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो सभी आर्ट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसीलिए आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 51 क्वेश्चन है, अमरावती कला की प्रमुख विशेषता है। इनमें से अमरावती कला की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है प्रबल गतिशीलता, ऑप्शन बी है निर्जीव अंकन, ऑप्शन सी है चित्रांकन, ऑप्शन डी है रेखांकन। अमरावती कला की प्रमुख विशेषता है इनमें से प्रबल गतिशीलता, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, शिलालेखों के आधार पर कुषाणकालीन मथुरा कला का समय डैश तक माना जाता है। शिलालेखों के आधार पर कुषाणकालीन मथुरा कला का समय इनमें से क्या होगा? ऑप्शन ए है ईस्वी पूर्व दूसरी शती से छठी शती, ऑप्शन बी है ईस्वी पूर्व चौथी शती से छठी शती, ऑप्शन सी है दूसरी शती से छठी शती, ऑप्शन डी है तीसरी शती से पाँचवीं शती। तो शिलालेखों के आधार पर कुषाणकालीन मूर्तियों का जो समय है वो है ईस्वी पूर्व दूसरी शती से छठी शती तक, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन है, सिंधु, काबुल और स्वात नदियों की घाटियों से घिरा प्रदेश डैश का प्रदेश था। इनमें से कौन सा प्रदेश है जो कि सिंधु, काबुल और स्वात नदियों की घाटियों से घिरा हुआ है? ऑप्शन ए है सिंधु सभ्यता, ऑप्शन बी है गांधार, ऑप्शन सी है मौर्य, ऑप्शन डी है कुषाण। तो सिंधु, काबुल और स्वात नदियों की घाटियों से घिरा हुआ प्रदेश है गांधार, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 54 क्वेश्चन है, गांधार की मूर्तियों के विषयों के पूर्व सूची तैयार करना बुद्ध के विशिष्ट जीवन चरित्र लिखने के समान है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है फुशे, ऑप्शन बी है पर्सी ब्राउन, ऑप्शन सी है कुमार स्वामी, ऑप्शन डी है मार्शल। तो गांधार की मूर्तियों के विषयों के पूर्व सूची तैयार करना बुद्ध के विशिष्ट जीवन चरित्र लिखने के समान है, यह कथन है फुशे का, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, गांधार की कुषाणकालीन मूर्तिकला की ओर सर्वप्रथम डैश ने ध्यान आकृष्ट किया। किसने सबसे पहले गांधार की कुषाण युगीन मूर्तिकला पर ध्यान दिया था? ऑप्शन ए है जेरार्ड, ऑप्शन बी है डॉक्टर लिटरन, ऑप्शन सी है प्रिसेम्प, ऑप्शन डी है बेले। तो गांधार की जो कुषाणकालीन मूर्तिकला थी उसमें सबसे पहले ध्यान दिया था डॉक्टर लिथर भी आ सकता है और लिटरन भी आ सकता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बीच मूर्ति शिल्प का कौन सा केंद्र है? जो गोदावरी नदी है और कृष्णा नदी है उनके बीच में मूर्ति शिल्प इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है अमरावती, ऑप्शन बी है गांधार, ऑप्शन सी है अजंता, ऑप्शन डी है सांची। तो गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच में मूर्ति शिल्प है वो उसका केंद्र हो जाएगा आपका अमरावती, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, स्तूप, चैत्य, विहार किस युग की देन है? इनमें से किस युग की देन है स्तूप, चैत्य और विहार? ऑप्शन ए है गुप्त काल, ऑप्शन बी है शुंग काल, ऑप्शन सी है वाकाटक काल, ऑप्शन डी है कुषाण या सातवाहन काल। तो स्तूप, चैत्य और विहार जो देन है वो है शुंग काल की, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, शुंगकालीन शिल्प किस धर्म से प्रभावित थी? जो शुंगकालीन धर्म है वो किस से प्रभावित था? ऑप्शन ए है किस धर्म से प्रभावित था? ऑप्शन ए है सिख, ब्राह्मण, मुस्लिम, ऑप्शन बी है ब्राह्मण, मुस्लिम, जैन, ऑप्शन सी है जैन, सिख, बौद्ध, ऑप्शन डी है बौद्ध, जैन, ब्राह्मण। तो शुंगकालीन जो शिल्प है वो किस धर्म से प्रभावित था? वो था बौद्ध, जैन और ब्राह्मण, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, सांची स्तूप की खुदाई विशेषत डैश की नक्काशी जान पड़ती है। इनमें से सांची स्तूप की खुदाई किसकी जो है खुदाई जान पड़ती है? ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है पीतल, ऑप्शन सी है मिट्टी, ऑप्शन डी है हाथी दांत। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथी दांत, हाथी दांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 60 क्वेश्चन है, भरूच में भी सांची की भांति डैश की मूर्ति का अभाव है। भरूच में भी जैसे सांची की भांति किस मूर्ति का अभाव है? ऑप्शन ए है सूर्य, ऑप्शन बी है इंद्र, ऑप्शन सी है बुध, ऑप्शन डी है तीर्थंकर। तो भरूच में भी सांची की भांति जो है किस मूर्ति का अभाव हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर होगा तीर्थंकर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 61। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश के किस नदी के किनारे स्थित है? इनमें से बताना है कि अमरावती स्तूप जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, बट किस नदी के जो है किनारे में वह बसा हुआ है। ऑप्शन ए है कृष्णा नदी, ऑप्शन बी है गोदावरी नदी, ऑप्शन सी है वेदवती नदी, ऑप्शन डी है चंपावती नदी। तो अमरावती स्तूप आपका हो जाएगा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। गांधार का मूर्ति शिल्प अधिकतर किस पत्थर में निर्मित है? जो गांधार की मूर्ति कला है वो किस पत्थर में बनाई गई है? ऑप्शन ए है बलुआ पत्थर, ऑप्शन बी है चिस्ट पत्थर, ऑप्शन सी है मार्बल, ऑप्शन डी है ग्रेनाइट। तो गांधार की जो मूर्ति कला है अधिकतर किस पत्थर में बनी है? वो बनी है चिस्ट पत्थर में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। कुषाण सम्राट कनिष्क की मस्तक विहीन प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी हुई है? इनमें से कौन सा संग्रहालय है जिसमें कनिष्क की मस्तक विहीन प्रतिमा रखी हुई है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, ऑप्शन बी है लाहौर संग्रहालय पाकिस्तान, ऑप्शन सी है पुरातत्व संग्रहालय मथुरा, ऑप्शन डी है भारतीय संग्रहालय कोलकाता। तो इसका जो राइट आंसर होगा 63 का वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरातत्व संग्रहालय मथुरा में वह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। भारतीय कला में हर्मिका शब्द निम्नलिखित में से किस विद्या से संबंधित है? हर्मिका शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से किस लिए किया गया है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है चित्रकला, ऑप्शन बी है मूर्ति कला, ऑप्शन सी है स्तूप स्थापत्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 64 का आपका राइट आंसर होगा स्तूप स्थापत्य। स्तूपों में जो है हर्मिका का प्रयोग किया गया है शिखर के लिए। वैसे तो स्तूप के 8 अंग बताए गए हैं, मैं आपको 8 अंग बता देती हूँ कौन कौन से हैं। पहला है वेदिका, दूसरा है वेदिका पथ, तीसरा है मेदी, चौथा है अंड, पांचवा है हर्मिका, छठवां है छत्र या छत्रावली और सातवां है यष्टि। इस तरह से हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 65 क्वेश्चन है, कौन सी कला विद्या में आलेखनों को भट्टी में पकाने के बाद स्थायी किया जाता है? इनमें से कौन सी जो कला विद्या है जिसे भट्टी में पकाने के बाद स्थायी किया जाता है? ऑप्शन ए है पेंटिंग, ऑप्शन बी है ग्राफिक, ऑप्शन सी है पोट्री, ऑप्शन डी है मूर्ति कला। 65 का आपका राइट आंसर होगा पोट्री। पोट्री की वो कला है जिसमें भट्टी में उसे पकाने के बाद जो है स्थायी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। भारतीय मूर्तिकला में हास्य व्यंग का शिल्पांकन विशेष रूप से हुआ है, किस लिए हुआ है? ऑप्शन ए है सांची में, ऑप्शन बी है भरूच में, ऑप्शन सी है सारनाथ में, ऑप्शन डी है अमरावती में। तो भारतीय मूर्तिकला में हास्य व्यंग का शिल्पांकन विशेष रूप से हुआ है भरूच में, भरूच स्तूप में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भरूच स्तूप का जो काल था वो था शुंग काल में यह निर्मित किया गया था। 1873 में जर्नल किनिंगम ने इसकी खोज की थी, ये भी आपको याद रखना है। 67 क्वेश्चन है, मथुरा मूर्ति शिल्प मुख्यतः किस प्रस्तर से बनाए गए हैं? जो मथुरा की मूर्तियां बनी हैं वो किस पत्थर से बनी हैं? ऑप्शन ए है लाल बलुआ प्रस्तर, ऑप्शन बी है काला ग्रेनाइट, ऑप्शन सी है संगमरमर प्रस्तर, ऑप्शन डी है नीला पत्थर। तो मथुरा मूर्ति शिल्प मुख्य रूप से बनाई गई हैं लाल बलुआ प्रस्तर से, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन है, गांधार कला किसके लिए पनपी थी? जो गांधार की कला थी वो किसके लिए पनपी? ऑप्शन ए है शाक्य, ऑप्शन बी है मौर्य, ऑप्शन सी है कुषाण, ऑप्शन डी है शुंग। गांधार की कला पनपी थी कुषाण काल के लिए, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, भरूच की शुंग मूर्तियाँ किस प्रकार के पत्थर से बनी हैं? निर्मित वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना है किस काल में किस पत्थर का प्रयोग हुआ था। तो भरूच की शुंग मूर्तियां बनी हैं किस पत्थर से बनी हैं? ऑप्शन ए है चूना पत्थर, ऑप्शन बी है संगमरमर, ऑप्शन सी है लाल बलुआ पत्थर, ऑप्शन डी है ग्रेनाइट। तो भरूच की जो शुंगकालीन मूर्तियां थी वो लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई थी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है, गांधार शैली मिश्रण है, गांधार शैली किसका मिश्रण है? ऑप्शन ए है भारतीय ईरानी, ऑप्शन बी है इंडो ग्रीक, ऑप्शन सी है भारतीय चीनी, ऑप्शन डी है ग्रीको ईरानी। तो गांधार शैली मिश्रण हो जाएगी इंडो ग्रीको का, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 71, कनिष्क की मूर्ति किस काल की देन है? इनमें से किस काल की देन है कनिष्क की मूर्ति? ऑप्शन ए है गुप्त काल, ऑप्शन बी है कुषाण काल, ऑप्शन सी है शुंग काल, ऑप्शन डी है मौर्य काल। तो कनिष्क की मूर्ति जो देन है वो है कुषाण काल की, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, गांधार शैली मुख्यतः यूनानी क्या है? चित्र शैली है, मूर्ति शैली है, गायन शैली है, या इनमें से कोई नहीं है? गांधार शैली मुख्यतः है मूर्ति शैली है, यूनानी मूर्ति शैली है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 73 क्वेश्चन है,
गांधार क्षेत्र से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियों पर डैश का अधिक प्रभाव है। गांधार क्षेत्र में जो कुषाणकालीन मूर्तियां थी उस पर अधिक प्रभाव किसका है? ऑप्शन ए है मिस्र की कला का, ऑप्शन बी है अकीमेनिड कला, ऑप्शन सी है मौर्य कला, ऑप्शन डी है यूनानी कला। तो गांधार क्षेत्र से कुषाणकालीन जो मूर्तियां मिली है उन पर प्रभाव है यूनानी कला का। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 74 क्वेश्चन है। कुषाण काल के बैठे हुए बुद्ध कटरा माउंट से प्राप्त कहाँ स्थित है? जो कुषाण काल से बैठे हुए बुद्ध प्राप्त हुए हैं वो वर्तमान में किस संग्रहालय में स्थित है? ऑप्शन ए है पटना संग्रहालय, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय संग्रहालय यूपी, ऑप्शन डी है सरकार संग्रहालय मथुरा। तो कुषाण काल के जो बैठे हुए बुद्ध कटरा माउंट से प्राप्त हुए हैं वो इस समय मथुरा